हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अपने बिहार विशेष के 50वीं कड़ी में 451 से 500 तक प्रश्नों की संख्या हल करूंगी। स्टूडेंट्स, हमारा ये बिहार विशेषतः बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं को केंद्रित करके बनाया गया है, जिसमें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई जैसे अनेकों परीक्षाएं सम्मिलित हैं। उन सब परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट्स, आप धीरे धीरे हमारे साथ प्रश्नों को करने का क्रम कर रहे हैं। प्रश्नों की संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होनी चाहिए। सेट नंबर 15 आज हमारा है, जिसमें हम 50 MCQ आज सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे साथ आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अंकन आपकी तैयारी का सबसे बेहतर मूल्यांकन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 15। जो हमारे पेज पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सकें। जिन्हें ये परीक्षा उपयोगी लगता है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 15। पहला प्रश्न है आज का, राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी कि हमारी जो बिहार राज्य की सरकार है, इसने पुरातत्व विभाग से जो समझौता किया है उसमें किन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पहले चुना गया है, किन स्थलों को चुना गया है। ऑप्शन ए केसरिया, मनेर और शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन बी मनेर, दानापुर, बड़ी पटन देवी की मंदिर। ऑप्शन सी केसरिया, दानापुर और अगम कुआं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले जिन क्षेत्र को विकसित करने की बात हुई है वो है केसरिया, जहां बौद्ध स्तूप है। मनेर, जहां के शरफुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह है, मकबरा है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, इस क्षेत्र को सबसे पहले विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य में जो सरकार होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कार्यपालक प्रधान कहिए या वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक पद के आधार पर देखते हैं तो वो प्रधान कौन होता है प्रमुख? वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर। बिहार में कितने रेल मंडल स्थित हैं? हमारा जो बिहार है इसमें रेल मंडलों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। ए 5, बी 6, सी 4, डी 7। रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो रेल मंडलों की संख्या 4 है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? भगवान नरसिंह अवतार का जो स्तंभ है वो कहाँ है? ए सुल्तान, बी बनमक्खी, सी वराह और डी जमनिया। तो नरसिंह अवतार का स्तंभ कहाँ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बनमक्खी। बनमनखी में ही भगवान का नरसिंह अवतार स्तंभ मौजूद है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के अधिकार का वर्णन है? ए अनुच्छेद 333 से 16 तक, बी अनुच्छेद 300 से 110 तक, सी अनुच्छेद 312 से 118 तक और डी अनुच्छेद 353 से 162 तक। आपको बताना है
कि राज्यपाल के अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 353 से 162 तक राज्यपाल का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है। यानी बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है। ए बख्तियारपुर, बी बाढ़, सी बेगूसराय और डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या की वृद्धि बेगूसराय ज़िला में हुई है। कहाँ हुई है। बेगूसराय ज़िला में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। ए गया, बी जहानाबाद, सी नालंदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गया। गया में बिहार की सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया। ये पटना में पीएमसीएच के आगे स्थित है। आपको बताना है कि इस लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया। यहाँ सबसे ज़्यादा पांडुलिपि की पुस्तकें उपस्थित हैं। ए 1970, बी 1969, सी 1971 और डी 1968। तो कब घोषित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। कब घोषित किया गया। 1969 ईस्वी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से। ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। बिहपुर आंदोलन का संबंध किससे है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बिहपुर की जो घटना घटी थी ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटी थी। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा था। ए कुसुमपुरी, बी पुष्पपुरी, सी पाटलिपुत्र और डी अजीमाबाद। तो राजकुमार अजीम ने पटना का जो नाम रखा था वो अपने नाम पर अजीमाबाद रखा था। क्या रखा था। अजीमाबाद। पटना के कई नाम हैं। प्रारंभिक नाम कुसुमपुरी है, फिर पाटलिपुत्री है, पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है, उसके बाद पटना है। पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। पाटलिपुत्र नाम से उज्जैन ने बसाया था। अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने रखा था। अगला प्रश्न है, संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च बिहार के किस ज़िले में स्थित है। ये चर्च का नाम है संत फ्रांसिसी ऑसिसी चर्च। ये ऑप्शन आपके पास है पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर और डी दरभंगा। तो संत फ्रांसिसी ऑसिसी चर्च जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में है। कहाँ है। मुजफ्फरपुर ज़िला में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस ज़िले में स्थित है। ये बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ए समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी छपरा, डी सीवान। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। पूसा जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है। समस्तीपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर ज़िला। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी प्रफुल्ल कुमार महंत और डी जी महाराजा। आपको बताना है बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजगिरी की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा
विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है? तो राजगीर की कौन सी पहाड़ी है जिस पे जापान सरकार ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया है? ए वैभव पर्वत, बी रत्नगिरी पहाड़ी, सी गुदकुट पर्वत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नगिरी पहाड़ी। कौन आंसर हो जाएगा? रत्नगिरी पहाड़ी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण का आपको बताना परिषद कहाँ है? ए महेंद्रू पटना, बी अगमकुआं पटना, सी गाय घाट पटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर आपका हो जाएगा महेंद्रू पटना। ये कहाँ स्थित है? पटना के महेंद्रू में। राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? यानी राजगिरी जो शहर बसा इसका डिज़ाइन किसने किया था? ए हरगोविंद, बी रोशन सिंह, सी अरविंद और डी महागोविंद। तो इसके डिज़ाइनकार वास्तुकार महागोविंद थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए महागोविंद। प्रश्न है अगला, राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? राजेंद्र पुल जो है ये किस नदी पर है? ए सोन, बी कोसी, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र पुल किस नदी पर है? तो राजेंद्र पुल गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी? अर्थात कि पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें कितनी स्तरीय गठन की बात की गई थी? वर्तमान में तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज समिति है ये त्रिस्तरीय है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अशोक मेहता समिति में ये 2 स्तरीय बताई गई थी। कितनी स्तरीय बताई गई थी? 2 स्तरीय। अगला प्रश्न है, कटिहार रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? कटिहार रेल मंडल जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ए उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, बी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, डी सी पूर्व मध्य सीमांत रेलवे और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन रिपीटेड हो गया है, ए और बी दोनों ऑप्शन है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। कौन सा रेलवे हो गया? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ए शक्ति का केंद्रीकरण, बी शक्ति का उपयोग, सी सीमांत शक्ति और डी शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज के अंतर्गत शक्ति का बंटवारा होता है अलग अलग स्तर पर। अगला प्रश्न है, रागी के उत्पादन में भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? यानी रागी का जो उत्पादन होता है इसमें बिहार भारत के किस नंबर पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। रागी के उत्पादन में पूरे भारत में सबसे पहला स्थान किसका है? वो है बिहार का। वो किसका है? बिहार का, तो प्रथम स्थान। श्रुति जायसवाल किस खेल से संबंधित है? श्रुति जायसवाल जो है ये किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, डी कबड्डी। आपको बताना है श्रुति जायसवाल का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ हो जाएगा टेनिस, सी टेनिस। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खान जिन्हें हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था बताना है। ए फ़खरुद्दीन, बी कमालुद्दीन, सी मुस्तदीन, डी फरीद। तो फरीद का ही बाद में नाम शेर खां होता है। इनका बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है? ए राष्ट्रपति,
बी निर्वाचन आयोग, सी राज्यपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है ये देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। किसको है? निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना गया है? ए 9 स्टेशन, बी 8 स्टेशन, सी 10 स्टेशन और डी 11 स्टेशन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने आदर्श स्टेशन का चयन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 9 स्टेशन, यानी ए हो गया आंसर। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त का नहीं, शुंग का बताना। राइट, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए देवभूति, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अग्निमित्र शुंग और डी वसुमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक बताना है आपको। पुष्यमित्र शुंग तो इसका संस्थापक था, तो वो अंतिम हो नहीं सकता है। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? यानी कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो उनकी हत्या किसने की थी? ए भूमिपुत्र, बी नारायण, सी वासुदेव और डी सुशर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव ने ही शुंग वंश की हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा में, बी 12 अक्टूबर 1903 बड़गांव में, सी 12 अक्टूबर 1903 डुमरांव में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? ए कटिहार, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे जो कम लिंग अनुपात वाला ज़िला है वो कौन सा है आपको बताना है। तो वो ज़िला है भागलपुर। वो ज़िला कौन सा है? भागलपुर। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए कौन से माप का प्रयोग किया? शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने भूमि के माप के लिए कौन से माप का प्रयोग किया? नंबर 1 ऑप्शन है सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, बी सम्राट यंत्र, सी दोला यंत्र और डी पातन यंत्र। तो शेर शाह सूरी ने जो माप का पैमाइश यूज़ किया था वो सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया सिकंदरी गज था और उसे नापने के लिए सन के डंडी का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म में क्या कहा गया? ऑप्शन ए है धम्म, बी महाभिनिष्क्रमण, सी महापरिनिर्वाण और डी कैवल्य। तो मैं आपको बता दूं कि धम्म शब्द, महाभिनिष्क्रमण शब्द और महापरिनिर्वाण शब्द ये तीनों बौद्ध धर्म के शब्द हैं। इनका जैन धर्म से लेना देना नहीं है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा जाता है, जिनको विजय करने वाला या कैवल्य की प्राप्ति करने वाला कह सकते हैं। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जो ये समाचार पत्र है द मदरलैंड, इसका प्रकाशन किसने किया था? ए सर सैयद अहमद ख़ान, बी मौलाना आज़ाद, सी मौलाना मजहरुल हक और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दूं कि ये जो मदरलैंड नामक बुक थी द मदरलैंड, इसका प्रकाशन इस समाचार पत्र का करते थे मौलाना मजहरुल हक, जिनके नाम से हमारे बिहार में एक यूनिवर्सिटी भी है, मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे?
यानी कि जब बिहार विधान परिषद का गठन हुआ तो उसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा, सी मौलाना मजहरुल हक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यही बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी इंडियन गवर्नर फर्स्ट बिहार के कौन बने? ए जयराम दास दौलत राम, बी फागू चौहान, सी JK शाह और डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने, बी 185 ईसा पूर्व में अग्निमित्र शुंग ने, सी 185 ईसा पूर्व वसुमित्र शुंग ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी बृहद्रथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये दोनों गुप्त काल से हैं, मौर्य काल से नहीं हैं। तो अंतिम शासक जो था मौर्यों का जिसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव पड़ी थी वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को किस जेल से फरार हुए? यानी कि आपको जेल का नाम बताना है। ए जहानाबाद जेल, बी हजारीबाग जेल, सी दरभंगा जेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जब जेल से भागे थे तो वो उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हजारीबाग जेल। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत तक किया था? यानी कि जो आर्यों की संस्कृति थी इसका विस्तार उत्तर भारत तक कौन किया था? ए बृहद्रथ, बी सामंत सेन, सी भैरवेंद्र सिंह और डी माधव सिंह। किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी माधव सिंह। किसने किया था? माधव सिंह ने। शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित हुआ? ए 1548, बी 1447, सी 1545 और डी 1546। बताना शेरशाह का जो अष्टकोणीय मकबरा था। तो देखिए शेरशाह की मृत्यु होती है 1545 में और मृत्यु के बाद ही उनका मकबरा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1545। ये अफगान शैली से निर्मित मकबरा है झील के बीच में। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए? ए सुबोध, बी बोधिसत्व, सी गौतम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ नाम का लड़का था जो बाद में बुद्ध बन जाता है ये बोधिसत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बोधिसत्व। शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेयास्त्र चलाते समय हो गई थी? यानी कि वो कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहे थे जब वो कलिंजर के बारूद कारखाना में जाकर टकरा गया और उससे वहाँ आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। ए राइफल, बी तोप, सी रॉकेट और डी उक्का। ये अलग अलग दिया गया है, शास्त्र का नाम दिया गया शस्त्र का, आपको बताना है। तो जो शस्त्र वो चला रहे थे उसका नाम उक्का था। क्या था उसका नाम? उक्का था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन आपको बताना महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी ब्रज और डी राजगृह। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था
वो दिया था कहाँ? राजगृह में। राजगृह में। अगला प्रश्न है, शेर शाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ए बजवाड़ा में 1472, बी जैनपुर में 1473, सी सासाराम में 1472 और डी कन्नौज में 1472। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बजवाड़ा में 1472 ईस्वी में हुआ था शेरशाह का जन्म। ज्ञान प्राप्ति के बाद किस वर्ष बुद्ध वैशाली पहुँचे, जहाँ लिच्छवी ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया? ए 9वें, बी 7वें वर्ष, सी 8वें वर्ष और डी 6ठे वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष यानी कि सी। प्रश्न है, शेर शाह किस अफगान सरदार के परपुत्र थे? रईस रडश जमाल खां, इब्राहिम खां सूर, जमाल खां, बहार खां नुहानी। किसके परपुत्र थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान सूर के। किसके थे? इब्राहिम खान सूर के। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये सबसे पहले डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ था। ये पहले बिहारी थे। शेरशाह पर शासन में मुहसिलाना क्या था? मुहसिलाना जो था वो क्या था? ए कर संग्रह शुल्क, बी फसल कर, सी सिंचाई शुल्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा कर था। तो ये कर संग्रहक शुल्क था। ये क्या था? कर संग्रहक शुल्क था। कौन? मुहसिलाना ये जो था कर संग्रहक शुल्क था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम था ये कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1909, 12 दिसंबर 1910, 12 दिसंबर 1908 और 11 नवंबर 1908। आपको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908 में। कब किया गया? 11 नवंबर 1908 में। वर्ष 1784 में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है तिलका मांझी, बी सरदार नरेश सिंह, सी बिरसा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। इनके नाम पे विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर तिलका मांझी। आज का अंतिम प्रश्न और 500वां प्रश्न, शेरशाह प्रशासन में जरीबान क्या था? यानी जरीबान किसे कहते थे? ए उत्पादन शुल्क था, बी बिक्री शुल्क था, सी आवागमन शुल्क था कि डी सर्वेक्षण शुल्क था। क्या था ये? तो ये एक सर्वेक्षण शुल्क था। क्या कौन सा शुल्क था? सर्वेक्षण शुल्क। तो इस तरह हमारा आज का 50 MCQ बिहार विशेष में हुआ और हम पूरे 500 प्रश्नों को कर चुके हैं। पीछे के सेट को छोड़ दें तब भी। चलिए इसी तरह आप लोग करते रहिए और बने रहिए। हम आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।